अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। सारे जरा गौर से सुनिएगा बच्चे। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बर्नौलीज इक्वेशन और 6वां चैप्टर आपको बताया था पहले, इसलिए हम लगा रहे हैं कि यार आप लोगों का सेकंड एनुअल का पेपर है, ठीक है। तो सेकंड एनुअल के पेपर के लिए भी हॉट फेवरेट बर्नौलीज इक्वेशन बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौर कीजिएगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें, फिर इसके बारे में आपको बताते हैं होता क्या है। डेफिनेशन ये बात दिखती है, गौर कीजिए। कहता है फॉर एन आइडियल फ्लूइड द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। बड़ी इजी डेफिनेशन बच्चे, इसकी को हम प्रूव करेंगे। कहता है फॉर एन आइडियल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड जो कंप्रेस नहीं होता, द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। कहता है इनका सम आपके पास कांस्टेंट आएगा। बच्चे आप लोगों को बताया गया था कि जो बेसिकली बर्नौली इक्वेशन है ना, इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। लिख लीजिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये इसी डेफिनेशन को हम प्रूव करेंगे एंड पे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर सुन लीजिएगा बच्चे, आपके पास उसी तरह पाइप मौजूद है। अपर एंड थोड़ा सा उसका एरिया ज्यादा है, लोअर एंड का एरिया आपके पास कम है। यहां पे सुनिएगा, जो आपके पास फ्लूइड आ रहा है ना, उसकी डायरेक्शन यहाँ पे प्रेशर 1 P1 डायरेक्शन यहाँ पे इस पॉइंट पे डेल्टा M1 है। फिर इसके बाद इस एरिया को मैं A1 का नाम दे दूंगा, जितना एरिया ने जगह कवर की हुई है डेल्टा X1। इसके अलावा जो लोअर एंड है आपके पास, जो आपके पास लोअर एंड है, लोअर एंड पे आपके पास प्रेशर आपका अपोजिट है। सुनिएगा, ये अपोजिट प्रेशर ये सारी गेम क्रिएट करेगा। यहाँ पे प्रेशर P2 है। आपने देखा सर्विस स्टेशन पे पानी का पाइप पीछे से बड़ा है, लेकिन आगे जाके बिल्कुल छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है और गाड़ियां वॉश होती हैं, ठीक है जी। यहाँ हम आप ऐसा करते हैं कि पानी के पाइप के आगे अपने उंगली रखें, हाथ रखें, तो डेट मीन आप देखेंगे कि उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। स्पीड इंक्रीज होती है बट वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इंक्रीज। आप स्पीड इंक्रीज करके एक बाल्टी भरें, उतना ही टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू अगर आप उसी एरिया पे बाल्टी भरें। समझ आ गई? सिर्फ स्पीड इंक्रीज हो रही है, ये नहीं है कि उसका टाइम भी कम हो रहा है। टाइम कम नहीं होता, ये उस दिन बताया गया था इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी, सुनिएगा, ठीक है। ये P1, इसका आपके पास मेस डेल्टा M2, आपके पास एरिया A2 एंड देन डेल्टा X2। बच्चे गौर कीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। हमें पता है डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेरिवेशन का स्टार्ट है, जैसे लिखवाऊंगा बच्चे ऐसे ही लिखना है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आपको ये अभी ही कवर हो जाएगी, ठीक है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मेस पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी किसकी इक्वल होती है? मेस पर यूनिट वॉल्यूम। हमें पता है इस बात का। और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होता है? हाफ mv का स्क्वायर। ऐसे ही है, काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होता है? हाफ mv का स्क्वायर। मैंने डेफिनेशन में लिखवाया, फॉर एन आइडियल फ्लूइड द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दैट मींस कि अगर काइनेटिक एनर्जी के नीचे मैं क्या डिवाइड कराऊंगा? वॉल्यूम। मुझे ये चीज चाहिए, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 m। के नीचे भी वॉल्यूम को डिवाइड करा दूंगा, 1/2 m ओवर वॉल्यूम। ये v का स्क्वायर, v आपके पास स्पीड है, वेलोसिटी है, सिंपल। m ओवर वॉल्यूम, डेंसिटी एज वी नो दैट डेंसिटी किसके इक्वल है? मेस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मुझे पता लग गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसकी इक्वल आ जाएगा? 1/2 रो v का स्क्वायर। इस चीज को मानते हैं, यहां तक कोई मसला? और इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी भी मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगी?
ठीक है जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू mgh, एम अवर रो आपके पास रो जी एच आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई मसला नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। ऐसे ही है बच्चे, बस इस पॉइंट को आपने अपने माइंड में रखना, ये आपके की पॉइंट्स हैं। डेरिवेशन अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये आपके की पॉइंट्स हैं, डेरिवेशन का हिस्सा ही है। अभी देखें, पाइप के दो एंड हैं, ये एक पाइप का अपर एंड है और ये पाइप का आपके पास लोअर एंड है। आप अगर थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करें, आपको समझ आए इस बात की कि जो चीज अपर एंड पे है, जैसे ही आप पाइप को और उठाएंगे पानी की स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, जैसे ही आप अपर एंड को डाउन करते जाएंगे पानी की स्पीड पे फर्क पड़ना होगा ना, शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स कि अपर एंड आपके पास, अपर एंड पे वर्क पॉजिटिव है और लोअर एंड पे आपके पास वर्क नेगेटिव है, क्योंकि आपने उसके आगे हाथ रख के उसकी स्पीड को डिक्रीज करने की कोशिश की है। समझ आ गई बात की? ऐसे ही है। अब आपके पास दो वर्क है, एक वर्क आपके पास टोटल वर्क किसके इक्वल होगा, वर्क वन प्लस वर्क टू। वर्क किस एंड पे, ऊपर वाली साइड पे अपर एंड पे, और वर्क किधर एंड पे, लोअर एंड पे, दोनों एंड पे वर्क होगा। अब मैं अपर एंड का वर्क निकाल रहा हूं, मुझे पता है W इक्वल टू एफ डॉट, ऐसे ही है ना बच्चे, वर्क किसके इक्वल होता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स क्रॉस डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। ऐसे ही है, W1 इज इक्वल टू F1 डेल्टा X1, यहां पे D नहीं लिखूंगा, X1 लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में बता के आया हूं क्यों लिखूंगा, डेल्टा X1। ऐसे ही है। अब मेरे पास फोर्स किसकी इक्वल होती है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट होगा, डेल्टा X1। ऐसे ही है। अब मेरे पास फोर्स किसकी इक्वल होती है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट, एज वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स यहां से अगर निकालें तो प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया इज कॉल्ड फोर्स। दैट मींस के आपके पास आ जाएगा P1A1 डेल्टा X1, P1A1 डेल्टा X1। और ये सारी बातें आपको बता के आया। डेल्टा X1 मेरे पास, जब मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में, तो डेल्टा X1 मेरे पास क्या आ जाता था, V1 इंटू टी। ऐसे ही है, कल आपको पढ़ाया बेसिक एक्स आपके पास मिसाल के तौर पे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का फार्मूला हमने पढ़ा है, इक्वल टू वी क्रॉस, ऐसे ही होता है। तो डेल्टा X1 इज इक्वल टू V1 टी। यहां तक कोई मसला नहीं बच्चे, बड़ी इजी पॉइंट, और बिल्कुल आपको फिंगर टिप से समझाते हुए आ रहे हैं, हर पॉइंट को जोड़ते जा रहे हैं। सुनिएगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब वर्क एट लोअर एंड, इस एंड पे वर्क क्या होगा सर, पहली बात माइंड में आएगी कि साइन कौन सा लगेगा, नेगेटिव, नेगेटिव लग जाएगा साइन, तो वही बात P2A2 V2 इंटू टी, टाइम के साथ T1 और T2 का फैक्टर नहीं लगाना सर, समझ आ गई बात की, टाइम के साथ वो फैक्टर आपने इंस्टॉल नहीं करना। W1 आपके पास आ जाएगा P1A1 V1T, और W2 आपके पास आ जाएगा माइनस P1A2 P2A2 डेल्टा 2 V2 एंड T। अब आपके पास बच्चे गौर कीजिएगा, जरा इसे इधर इसको रेज कर देते हैं, डायग्राम उम्मीद है आप बना लेंगे और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डायग्राम आपके पास बन जाएगी। मैं टोटल वर्क निकालने जा रहा हूं, टोटल वर्क मेरे पास किसके इक्वल होगा, W1 प्लस W2। ऐसे ही है, इक्वेशन कंक्लूड हो रही है, गौर कीजिए, W1 P1A1 V1T माइनस P2A2 V2, और आपके पास क्या आ जाएगा, T। समझ आ गई बात की? कल आपको जब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ाई गई, हमने पढ़ा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, कॉन्टिन्यूटी का हम प्रूव करके आए थे। और जब हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की आखिर में जाके यूनिट ड्राइव की थी, तो हमने कहा था इसकी यूनिट क्या आती है, वॉल्यूम पर यूनिट, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की यूनिट है, तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम A1 V1T की जगह हम क्या डाल सकते हैं, सिंपल वॉल्यूम। बता चुका हूं कैसे आप इसकी इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। एरिया का आपके पास यूनिट है मीटर स्क्वायर, आपके पास वेलोसिटी की यूनिट है मीटर, एरिया की आपके पास यूनिट है मीटर का स्क्वायर, वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड, मीटर का स्क्वायर और मीटर क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब डिवाइड बाय पर सेकंड। ऐसे ही है, तो मीटर का क्यूब आपके पास बेसिकली वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम की यूनिट है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड आपके पास यूनिट, और ये टी से करता है, तो इसका मतलब है A1 V1T की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम माइनस P2V। यहां तक कोई प्रॉब्लम सर, समझ आ रही है? और कीजिए, वॉल्यूम में अगर कॉमन ले लूं तो मेरे पास बन जाएगा P1 P2
इंटू वॉल्यूम। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसका इजीली यहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहां से स्क्रीनशॉट लेने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हमने बस सिंपल कंप्लीट कर रहे हैं इसको। हमें पता है हमें क्या पता है बच्चे, हमें पता है टोटल वर्क, जो टोटल आपके पास वर्क होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, W आपके पास इक्वल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। वर्क टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक ड्यू टू मोशन, ड्यू टू पोजीशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू पोजीशन इज कॉल्ड। तो दोनों जगह से पानी आपके पास आ रहा है। अब पोटेंशियल एनर्जी अपर एंड पे पोटेंशियल एनर्जी थी 1/2 mv का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी मिसाल के तौर पे। अब लोअर एंड की अलग एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। क्या आएगा, चेंज। तो वर्क की जगह मैं क्या लिखूंगा, P1 माइनस P2 इंटू V। काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है बच्चे, 1/2 सुनिएगा 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का चेंज। ऐसे ही निकालते हैं ना, बड़ी में से छोटी माइनस। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है mgh2 माइनस mgh1। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, वर्क की डेरिवेशन यही है, निकाल क्या है। फिर इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी का चेंज हमने लिख लिया, फिर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हमने लिख लिया। बच्चे यहां से हम एक काम करते हैं, P1 माइनस P2 वॉल्यूम की जगह हमें पता है डेंसिटी का फार्मूला फिर हमारे माइंड में आ गया। ठीक है, mass per unit volume is called density, mass per unit volume is called mass per unit volume is called density। तो अब वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा, mass per unit density is called वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की जगह mass over density इंस्टॉल कर दूंगा। और यहां पे मेरे पास सारों के में क्या कॉमन है, m का फैक्टर कॉमन है, तो लिख लिया m कॉमन 1/2 v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 v1 का स्क्वायर प्लस gh2 माइनस gh1। एनी प्रॉब्लम दिस? नाउ m और m आपके पास कैंसिल हो जाएगा। ये जो आपके पास रो का फैक्टर है ये सामने जाके हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो gh2 माइनस रो gh1। क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है बच्चे, आखिरी स्टेप रह गया। इसके बाद आपने सादा सा काम करना है, h1 वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर दीजिएगा, h2 वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर दीजिएगा। P1 माइनस इधर आगे प्लस हो जाएगा 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो gh1 विच इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो gh2। आपने देखा ये बराबर आ गया। और यही हमारी काइनेटिक एनर्जी, यही हमारी बर्नौलीज इक्वेशन का डेफिनेशन भी थी। फॉर एनी आइडियल फ्लूइड द सम ऑफ प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट कांस्टेंट। अपर एंड और लोअर एंड से फर्क कोई नहीं पड़ेगा सर। समझ आ गई बात की? ये आपके पास बर्नौली इक्वेशन था और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। दुआ में Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.